अगर आप किसी भी टीचिंग या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार-बार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो इसके सिद्धांत हो, तीर्थंकर हो या इसकी मुख्य शिक्षाएं हो। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता और उनके मार्क्स यहीं पर छूट जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म को बिल्कुल आसान, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षक संकल्प, जहां हम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म को समझेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके सिद्धांत क्या थे, इसके तीर्थंकर कौन कौन हुए और महावीर स्वामी का जैन धर्म को क्या योगदान था। ये जो टॉपिक है जैन धर्म, ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैन धर्म। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म। जो जैन शब्द है वो बना कैसे है। जैन शब्द है वो बना है जिन से, जिन जिसका मतलब होता है विजेता। और विजेता भी ऐसा वैसा नहीं, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो विजेता। इंद्रियों को जीतने वाला, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लेता है, उनको अपने काबू में कर लेता है, उनको जीत लेता है, उसे ही जिन कहा जाता है। जो जैन धर्म है उसके अन्य नाम होते हैं। जैन धर्म के अन्य नाम, इसे किन नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है याज्ञनीय, कुरुचक, श्वेतपट और निर्गरंथ आदि अनेक नाम हमें जैन धर्म के देखने को मिलते हैं। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक इसे कह सकते हैं हम। आप कह सकते हैं संसार रूपी जो सागर होता है उससे पार लगाने वाला। कुल कितने तीर्थंकर हुए हमारे। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में मिलते हैं। और 24 तीर्थंकरों के अलावा जैन धर्म के 63 श्लाका पुरुष भी हुए हैं, यानी इनके कुछ प्रवर्तक आप कह सकते हो, इसको आगे बढ़ाने वाले आप कह सकते हो। तो वो कितने हैं, 63। अब बात करते हैं जो ये 24 तीर्थंकर हैं इनके बारे में। 24 तीर्थंकर है वो जैन साहित्य यानी जितने जैन ग्रंथ है उसमें 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इन्हें 24 तीर्थंकरों को दो भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है। एक भाग होता है अऐतिहासिक, यानी जिनके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। और दूसरा है ऐतिहासिक, जिनके बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें कहा गया ऐतिहासिक। जो 1 से लेकर 22 तक के जो तीर्थंकर है, 1 नंबर से 22 नंबर तक के जो तीर्थंकर है, उन्हें ऐतिहासिक कहा गया है, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा इतिहास में हमारे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और जो 23वें और जो 24वें हैं उन्हें कहा गया ऐतिहासिक। 23वां और 24वां जो तीर्थंकर हैं उन्हें ऐतिहासिक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक जो तीर्थंकर है वो कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा 23वें और 24वें। जो 23वें तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, पार्श्वनाथ। और ये पहले जो ये 24 तीर्थंकर हुए, इनको हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक है वो था वृषभ, यानी बैल, जिसे बुल कहते हैं। इन्हें ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की, संस्थापक थे जैन धर्म के। और जैन धर्म के प्रवर्तक भी ऋषभदेव ही थे। ऋषभदेव की बात करें तो इन्हें ऋग्वेद में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु का अवतार इन्हें कहा गया है। जो ऋषभदेव थे ये अयोध्या में एक वंश था, अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश से के ये राजा थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। और संन्यास के बाद ये कहाँ पर चले गए, संन्यास के बाद ये कैलाश पर्वत पर चले गए। और कैलाश पर्वत पर जाकर इन्होंने तप किया, कैलाश पर तप इन्होंने किया। जो ऋषभदेव थे इनके दो पुत्र थे, एक थे भरत
और दूसरे थे बाहुबली। जो भरत थे ये ऋषभदेव के बाद अयोध्या के राजा बने। अयोध्या, जिसे उस समय अवध कहा जाता था, उनके राजा बने और इनके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा था। भरत, राजा भरत के नाम पर ही भारत हमारे देश का नाम रखा गया था। अब जो बाहुबली थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर ये कहाँ चले गए? ये चले गए कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, ये वहां चले गए। श्रवण बेलगोला जिसे जैनों की काशी कहा जाता है, जैनों की काशी के रूप में श्रवण बेलगोला प्रसिद्ध है। यहाँ पर कर्नाटक में राजा हुए थे गंगवंश के, गंगवंश के राजा, गंगवंश के राजा थे और उस राजा के मंत्री थे एक, उनका नाम था चामुंड। चामुंड ने जो ये बाहुबली हुए, बाहुबली की 18 मीटर हाइट की एक मूर्ति इन्होंने बनवाई, जिसे क्या कहा जाता है? इस मूर्ति को कहा जाता है गोमतेश्वर बाहुबली। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, मूर्ति है, वो कहाँ पर है? वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है, जिसे जैनों की काशी कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 मास में, प्रत्येक 12 वर्ष में जो ये बाहुबली है, इनका महामस्तकाभिषेक किया जाता है। तो ये थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की। अब बात करते हैं हम जो 19वें तीर्थंकर। मैंने पहले ही बोला है, हम सभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कवर करेंगे। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था, वो था कलश। और कुछ विद्वान हैं जो उन्हें महिला मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि मल्लीनाथ है जो, ये पुरुष नहीं थे, ये महिला थी। इसके बाद 21वें जो तीर्थंकर हुए वे हुए नेमिनाथ। इनका सिंबल था नीला कमल। इसके बाद जो 22वें थे वो हुए अरिष्ट नेमि। इनका सिंबल था शंख। अरिष्ट नेमि थे जो ये कृष्ण के समकालीन माने गए हैं, जो भगवान कृष्ण थे उनके समकालीन इन्हें माना गया है। और कहाँ पर कहा गया है ये बात? ये ऋग्वेद में कही गई है। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर पर। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका सिंबल था सांप या सर्प आप कह सकते हैं। और 24वें हुए महावीर स्वामी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इनका सिंबल है वो था शेर। अब कुछ बातें हम जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में जान लेते हैं। जो पार्श्वनाथ हैं ये पहले फर्स्ट ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, यानी जिनके बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है वो पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक चिन्ह अभी मैंने बताया था, सर्प है। इनका जन्म हुआ, जो पार्श्वनाथ है इनका जन्म हुआ काशी में। इनके पिता का नाम था इनका अश्वसेन। और इनकी माता थी वामा देवी। इनकी पत्नी का भी नाम मिलता है, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। इन्होंने, जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इन्होंने तपस्या कहाँ की? संवेद जो पर्वत है, समेध पर्वत, वहां पर इन्होंने तपस्या की थी। और ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। झारखंड में समेध पर्वत ये कहाँ पर है? पार्श्वनाथ हिल, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पार्श्वनाथ हिल पर समेध पर्वत है, ये वहां पर इन्होंने तपस्या की। 83 दिनों तक इन्होंने वहां पर तपस्या की और 84वें दिन इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो इनके प्रथम जो अनुयायी थे, पहले अनुयायी इनके कौन बने? इनकी माँ। जो फर्स्ट अनुयायी थी इनकी कौन बनी? इनकी माँ बनी, जो थी वामा देवी।
जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 4 शिक्षाएँ दी। इनकी 4 शिक्षाएँ कौन-सी हैं? जिन्हें चतुर्याम शिक्षाएँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनकी शिक्षाओं को? चतुर्याम शिक्षा। इनमें क्या शामिल था? पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। ये इन्होंने शिक्षाएँ दी समाज के लोगों को। जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। और इनके जो अनुयायी बने, इनके अनुयायियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया निर्ग्रंथ। महिलाओं को भी जैन धर्म में शामिल किया गया था। महिलाएं भी इनकी अनुयायी बनी। महिलाओं को भी जैन धर्म में शामिल किया। जो महिला अध्यक्ष होती थी, महिला अध्यक्ष, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया पुष्पचूला। तो जो ये ऐसे शब्द हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इनके एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो महावीर स्वामी थे, उनके महावीर स्वामी के माता पिता भी इनके अनुयायी थे। तो ये थे हमारे कुछ जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर, जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम जो जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम वहीं करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।